हम ही मौजूद है मुंबई के शिवाजी नगर और इस समय देखा जाए तो इस बार महाराष्ट्र मुंबई में 2017 का चुनावी बिगुल बच चुकी है। अब्बू आजमी जी हमारे साथ है, महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से, वो खुद रैली में निकले हैं। देखा जाए तो इस शिवाजी नगर में काफी संख्या में समाजवादी पार्टी की सीट निकल सकती है। आइए हम अब्बू आजमी जी से जानते हैं, सर क्या कहेंगे, आपके ऊपर काफी धार मदार है मुंबई की और आपके काफी कैंडिडेट खड़े हैं इस बार मुंबई में, क्या कहेंगे, कितने कैंडिडेट निकल सकते हैं आपके? देखिए, उम्मीद तो दुनिया कायम है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये यहाँ दोबारा मैं यहाँ पर एमएलए चुन कर आया हूँ और मेरे 4 नगर सेवक यहाँ पर हैं। मैं 4 नगर सेवकों को लेकर मैंने कोशिश इतनी किया है कि 1 नंबर से लेकर, यह रोड देखते हैं अपना, इस तरह यहाँ 15 रोड है। 15 रोड पे सब सड़क बन गई, पानी यहाँ आ गया, यहाँ पे 3-3 बड़े बड़े स्कूल बना दिए, यहाँ डिजिटल क्लासेस, डिजिटल बोर्ड की पढ़ाई शुरू हो गई, यहाँ म्यूनसिपलिटी स्कूल में बच्चों को बीएसटी बस में जहाँ हमने शुरू कराया, यानी डेवलपमेंट के बहुत काम हम लोगों ने किया है। इसलिए यहाँ की जनता से आप पूछिए कि यहाँ की 15 की 12 की 8 की 8 सीटें इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब्बू आजमी जी खुद बुलेट पर और इनके साथ काफी जन सैलाब है जो बाइक पे हैं और इस शिवाजी नगर के हर गली में, हर चौराहे पर यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताया जाए। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त, इस समय शिवसेना और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ कमेंट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पे? अरे मैं तो चाहता हूँ डिवाइड एंड रूल का हो, ये जो अंग्रेजों ने किया था डिवाइड एंड रूल, ये इनका घर एक दूसरे से जले, घर को आग लगे घर के चिराग से और मेरी दुकान चले, मैं जीत के आऊँ। और मैं गरीब इलाकों का जो है, जो दुख है उनका, पानी, सड़क, पानी सब अच्छी तरह करूँ। शिवसेना बीजेपी दोनों ने मिलकर लूटा है, अब बीजेपी थोड़ा बड़ी पार्टी बन रही है तो शिवसेना के कलेजे में बड़ा दर्द हो रहा है कि कहीं ये मुझसे बड़ी ना हो जाए। 40,000 करोड़ की कारपोरेशन पर सिर्फ भ्रष्टाचार बेईमानी करके दोनों का कब्जा करने का चक्कर चल रहा है और सत्ता का लड्डू भी खा रहे हैं और एक दूसरे को गाली भी दे रहे हैं। मैंने बोला कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये एक को गाली भी दे रहे हो और साथ में बैठे भी हो, ये कैसी मोहब्बत है? उद्धव जी, आप तो महान व्यक्ति के पुत्र हो, डॉक्टर बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के पुत्र हो, जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा, डरना नहीं सीखा। आप क्यों बीजेपी से डरते हो? अगर आप वाकई उनके पुत्र हो, लात मार दो बीजेपी को, आगे अलग हो जाओ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब्बू आजमी जी का कहना है कि शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे हैं, अगर दमदार हैं और कर्मठ हैं तो खुद अकेले क्यों नहीं लड़ते, क्यों बीजेपी का दामन थामने की कोशिश कर रहे हैं? अब्बू आजमी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरे मुंबई में कुल कितने सीट आपके कैंडिडेट हैं और कितने लोग खड़े हैं? देखा भाई, हमारा 80 सीट बा, मेरी 80 सीट है, 80 सीट पे मैं कर रहा हूँ और मेरी सीटें पहले 22 चुन के आया था मैं, फिर 9 चुन कर आया हूँ, फिर 9 चुन कर आया हूँ। अब की बार मुझे पूरी उम्मीद है, आप अगर आए हैं, आप ज़रा लोगों से पूछ लीजिएगा यहाँ पर, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पिछली बार से सीट आपकी जीत के आऊँगा। सर एक और सबसे अहम सवाल, इस वक्त आप मुंबई में चुनावी रैली कर रहे हैं और इसी समय यूपी में भी चुनावी चालू है, तो क्या आपका दौरा यूपी में भी हो सकता है? सर मैं वहाँ के स्टार प्रचारक में शामिल हूँ, मेरे मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे हैं जल्दी आ जाओ। मैंने कहा सर मैं ज़रा यहाँ भी नैया पार कर लूँ, मैं यहाँ पर बीजेपी शिवसेना के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके लड़ा रहा हूँ, सांप्रदायिक शक्तियों को नेस्त नाबूद करना चाहता हूँ। मेरे मुख्यमंत्री ने बड़ा काम किया है कि वहाँ कांग्रेस को हाथ मिला करके एक अलायंस बनाया है, जिससे देश में बहुत अच्छा मैसेज गया है। परंतु यहाँ जो कांग्रेस के मुखिया हैं, उनकी जो है परवरिश बाला साहब ठाकरे के परिवार में हुई है और बचपन की आदत जाती नहीं लोगों की, इसलिए उन्होंने यहाँ कोई अलायंस किसी से नहीं किया है और बहुत अहंकारी हैं। तो यहाँ भी इनका भी आपस में बहुत लड़ाई चल रही है और कांग्रेस जो है अच्छी तरह लड़ नहीं रही है। लेकिन मैं 21 तारीख तक पूरी मेहनत करूंगा, अपने उम्मीदवार जितवाऊंगा, 21 को फिर यूपी जाऊंगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब्बू आजमी जी का दावा है कि जितने इनके उम्मीदवार हैं सभी को जिताने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नगर सेवक किस पार्टी का होगा, कौन बनेगा, जनता किसे चुन कर देगी और कौन बनेगा महापौर, ये सवाल अभी भी है। अब्बू आजमी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले राहुल शिवाले जी ने कमेंट किया था कि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम कुछ 15 से ज्यादा मिनिस्टर है जो भ्रष्ट है, इस मुद्दे पर क्या कहना आपका है? नहीं, बिल्कुल भ्रष्ट हैं। और यूपी में देखिए उन्होंने जो टिकट दिया है, नरेंद्र मोदी जी बड़ा बातें करते हैं, जो टिकट दिया है उसमें अभी उस दिन आमिर खान जो फिल्म एक्टर हैं वो बात कर रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी से, और उन्होंने जब लिस्ट दिखाया तो उसमें रेपिस्ट, मर्डरर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डकॉइट्स, यानी बहुत ही स्ट्रांग जो है क्राइम करने वाले लोग आज जो है बीजेपी के उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी ने देखा कि अखिलेश यादव जी ने जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, नेताजी ने कहा
चाचा जी ने कहा, लेकिन उसके बाद अखिलेश जी ने कहा कि पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं ना जीते, लेकिन क्रिमिनल लोगों को हम पार्टी में लेंगे नहीं। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। दुनिया के सामने दिखाया उन्होंने कि सारे लोग जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं उनको बाहर किया जाए और अच्छे रिकॉर्ड वालों को लाया जाए। कहीं ना कहीं एक बात और जानना चाहेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी मुंबई में है तो मुस्लिम वोटरों के ऊपर ज्यादा ध्यान है या दूसरे धर्म के जात के लोग हैं उनके ऊपर भी ध्यान है, लेकिन अगर देखा जाए तो एमआईएम पार्टी से भी कुछ लोग आपके पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके ऊपर क्या कहना आपका? नहीं, ऐसा एमआईएम जो है ना, सोडा बाटल खोलो तो भाव उठती है फिर गिर जाती है। तो एमआईएम जो है खाली भाषणबाजी करती है और ये भाषण में बहुत अच्छे हैं और नौटंकी करने वाले रहते हैं ना, वैसे आगे नौटंकी कर चले जाते हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करते हैं। मेरा बम्बई, मेरा गोंडी, हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते हैं, एक खोली हिंदू की है, एक मुसलमान की, एक मराठी की है, सब भाई भाई की तरह से रहते हैं। और ये जो है वोट कटवा लोग हैं, वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी के उम्मीदवार की बहन को टिकट दे करके बीजेपी के उम्मीदवार को वोटों के बंटवारे से जितवाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ है। हमारे एरिया में जब मैं काम कर रहा हूं तो यहाँ आने की जरूरत क्या है? मैंने कहा कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, तू यहाँ क्यों आया भाई, मुझे वहाँ क्या काम करने दे, मैं काम कर रहा हूँ। परंतु यहाँ आ करके वोटों को बंटवा करके ये कहीं न कहीं अमित शाह जी को खुश करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब्बू आजमी जी की जो मुहिम है, जो काम है, उस काम को देख के पूरे मुंबई में ज्यादा कैंडिडेट चुन के आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अब्बू आजमी जी जिस तरह रैली कर रहे हैं ऐसे एमएलए कहीं कम देखे जा रहे हैं। जिस तरह बुलेट पे लोगों के साथ रैली कर रहे हैं और देखा जाए तो उनके साथ काफी जनसैलाब है, काफी लोग है और समाजवादी पार्टी का जो माहौल है इस मुंबई के शिवाजी नगर में काफी देखा जाता है। कैमरामैन आनंद के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज मुंबई।